हमारी मुख्य मांग है कि ग्राम बाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र चालू होना चाहिए। सबसे पहले हमने आदरणीय विधायक महोदय केशकाल को पत्राचार किया, उसके बाद सांसद महोदय को पत्राचार किया, उसके बाद विभागीय मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी को पत्राचार किया, उसके बाद अंतिम में कलेक्टर महोदय को पत्राचार किया। हमारी मांगों को किसी ने जो है नहीं सुना। अगर हमार धान ला नहीं ले तो हमार करा तोर करा ले कर्जा ले हान तेला छूट कर। इस साल बंद करने का कारण यह है कि हमारे पास अभी जो समिति के लिए जो फंड आते हैं वो नवीन धान खरीदी केंद्र प्रस्तावित नहीं होने के कारण प्रशासन जो है उपलब्ध नहीं करा पा रही है। धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने के चलते केशकाल विधानसभा अंतर्गत बड़े राजपुर ब्लॉक के विश्रामपुरी में किसान भारी आक्रोश है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि बाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र खुलना चाहिए। हम किसानों से ही चर्चा करते हैं कि उनकी क्या मांग है और कब तक यहाँ प्रदर्शन चलता रहेगा। हमार समस्या है धान खरीदी, तो 3 साल खरीदी हुई, अब 4 साल में सरकार का पैसा नहीं आए बोली 100 दिन तहसीलदार जाए रही। तो हम रहें कि हम किसान मान 1-1 कुंटल के तोला पैसा देबो जो वहाँ काटा कर ही ते मन के, तो वो में भी अब नहीं निकार करिस। तब फिर हम यहाँ आके दर में बैठे हैं और फिर सरकार ला मांग करेला। ये मांग में गलागार पूरा करते या नहीं करे तो हम तो वो दिन सुनाई भी दे हन। अगर हमार धान ला नहीं ले तो हमार करा तोर करा ले कर्जा ले हान तेला छूट कर। ये हम वो दिन तहसीलदार और फिर साहब मला बोले सरकार ला मांग करे के जब तक हम और धान ला नहीं ले जी हम कहाँ के पैसा देबो। हमार कर्जा पूरा माफ रही पूरा जनता के, कोई जनता नहीं पटान पैसा। बुधमन मरकाम सरपंच ग्राम पंचायत बाड़ा गांव जो है हमारी मुख्य मांग है 2022 से ग्राम बाड़ा गांव में धान खरीदी चालू हुआ था। आज अचानक 2025 में बंद कर दिया गया है, जिसके तहत हम होनावंडी और हातमा बाड़ा गांव मानिकपुर कुर्रोभाट बस्तर बुडरा के समस्त किसान एकत्रित होकर आज धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात, हम धान विश्रामपुरी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़क बहुत जर्जर स्थिति है, हम ला नहीं पाएंगे। इस स्थिति में हम लोगों को बहुत लाने में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि ग्राम बाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र चालू होना चाहिए। आवेदन दिए मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर तक, तो आज तक वो मांग पूरी नहीं है। हमारे पास फंड, कलेक्टर के पास फंड नहीं है, तो हम बोले यहाँ चालू होना चाहिए। हम लोग अपनी व्यवस्था करेंगे, धान खरीदी के लिए हमारी खर्चा जो भी है हम लोग व्यवस्था करेंगे, ऐसा हम शासन प्रशासन को अवगत कराए। मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे हमारी जो धरना प्रदर्शन है जारी रहेगा। तो फिर बाड़ा गांव से विश्रामपुरी लाए बर बहुत तकलीफ है। आज बस्तर बुडरा से यहाँ आए बर 15-16 किलोमीटर दूर है। बाड़ा गांव खरीदी केंद्र जायज़ है, किसान मन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। किसान ये भी कहा थे कि हम माने हमारे बाड़ा गांव में केंद्र खुलना चाहिए। किसान बोलते कि हम 1 कुंटल धान का राशि हम व्यवस्था करेंगे। माने ये बात ला सुन करके सरकार भी और यहाँ के जो प्रशासन वो ला देख करके अंधे के करते। ये किसान की मांग जरूरी है, बाड़ा गांव केंद्र खुलना जरूरी है। यदि नहीं खुलते ये मांग है, किसान के मांग जारी रही जब तक मांग पूरा नहीं हुई, आंदोलन में जारी रही और हमेशा बढ़ रही जब तक नहीं खुली तब तक। ये किसान मन के विचार लगी सा है और मांग जरूरी है। मैं एक किसान हूँ। हमने होनावंडी पंचायत, बाड़ा गांव पंचायत, हातमा पंचायत, तरबुद्र पंचायत, 4 पंचायत के लिए धान खरीदी केंद्र ग्राम बाड़ा गांव में खोला गया वर्ष 2022 में। 22 से लगातार 3 साल तक धान खरीदी जो है चला और वर्ष
2025 में अचानक बंद होता है। बंद होने की स्थिति में हमने किसान इकट्ठा होकर प्रस्ताव किया, पत्राचार किया। सबसे पहले हमने आदरणीय विधायक महोदय केशकाल को पत्राचार किया, उसके बाद सांसद महोदय को पत्राचार किया, उसके बाद विभागीय मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी को पत्राचार किया, उसके बाद अंतिम में कलेक्टर महोदय को पत्राचार किया। सभी को पत्राचार करने के बाद हमारी मांगों को किसी ने जो है नहीं सुना, अनदेखा किया गया, जिससे किसान जो है असंतुष्ट हुआ। असंतुष्ट होने पर आज हम जो है इस जगह पे धरना पे बैठे हैं। हमारा मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम जो है धरने से हटेंगे नहीं, हमारी मांग को पूरी करके रखेंगे। रोड बहुत ही जर्जर है, बहुत ही मने गड्ढा हुआ है, आने के लायक नहीं है, इसलिए जो है किसान यहाँ सब परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। इसलिए हम जो है सिर्फ धान खरीदी केंद्र को लेकर के किसान यहाँ जो है धरने पे बैठे हैं। यहाँ धरना जो है लगातार चलने वाला है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। यदि जो है हमारी जो किसानों की जो धान खरीदी 15 तारीख से होना था, अभी तक सरकार जो है चालू नहीं की है। हम धान को कहाँ रखेंगे? धान को रखने के लिए जो है हमारे पास पर्याप्त कोई साधन नहीं है। यदि कोई धान जो है ख़राब होता है, उस स्थिति में शासन प्रशासन हमारी धान को जो है खरीदी नहीं करती है, जिससे जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदाज़ा लग रहा है। मौसम को देखते हुए किसान जो है परेशान हैं, इसलिए जो है तमाम परेशानियों को देखते हुए किसान जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं। 550 किसान लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अस्थायी धान उपार्जन केंद्र बाड़ा गांव में लगातार 3 सालों से चल रहा था। आज अचानक बंद होना एक हम सभी किसानों के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन तक पत्राचार किए थे, फिर भी आज तक शासन प्रशासन अनदेखी किया। और हम सभी किसानों का कहना है कि सरकार हमारे मांगों को जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। और हम किसानों का एक ही मांग है कि धान उपार्जन केंद्र बाड़ा गांव में होना चाहिए। और हम सभी किसानों ने ठान लिया है, अब सरकार को हमारे धरना प्रदर्शन तक आना होगा और हमारे बातों को सुनना होगा। हमने सुना था कि किसानों ने किस प्रकार से आक्रोशित होकर कहा कि 3 सालों से लगातार धान खरीदी केंद्र खुला था। साथ में 550 किसान इस धान खरीदी केंद्र में लगातार धान बेच रहे थे, लेकिन इस बार अचानक बंद कर दिया गया, जिसके चलते लोग और किसान काफ़ी परेशान हैं। और उनका एक ही मांग है, जब तक हमारी धान खरीदी केंद्र नहीं खुलेगा हम आंदोलन जारी रखेंगे। बड़े राजपुर ब्लॉक में हम लोगों ने बाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र की शुरुआत किए थे जब हमारी सरकार थी। आज उस धान खरीदी केंद्र को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। वहां के किसान कई बार कलेक्टर, विधायक, सांसद को अपनी बात को रखे, मांग रखे और उन्होंने चेतावनी भी दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे। और आज किसानों का जब मांग पूरा नहीं हुआ तो सैकड़ों किसान आज धरना करने को मजबूर हो गए हैं। और ऐसी हमारे केशकाल विधानसभा के कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं, जैसे सालेवाट है, चिंगनार है, बहुत से ऐसे जगह, सरगीपाल है। तो ऐसे धान खरीदी केंद्र को बंद कर दिया है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। अब इस बात को लेके जब कलेक्टर से बात करते हैं, एसडीएम तहसीलदार से कहते हैं, तो उनका कहना है कि हम बजट हमारे पास नहीं है। तो किसानों का कहना है कि हम अपने से दे देंगे, जो हिमाल है, जो भी खर्चा है, पर धान हमारा अस्थायी केंद्र जहां हुआ था वहां खुलना चाहिए। पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। और आने वाला समय में अगर यही स्थिति रहा तो पूरे प्रदेश में हमारा धान खरीदी का काम जो है वो चरमरा जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं और किसानों का समर्थन करता हूं कि उनके जायज मांग उनको मिलना चाहिए। ये सरकार जब एक धान खरीदी केंद्र अस्थायी को नहीं खरीद पा रहा है तो इस आखिर पूरे प्रदेश में ये क्या करेंगे?
तो मेरा ये कहना है कि ये जो किसानों का मांग है, हमारे जितने भी हमारे जिला कुंडा गांव में जो अस्थायी रूप से पहले हमारी सरकार में जब धान खरीदी हो रही थी, वो सारे केंद्र को सरकार को खोलना चाहिए ताकि किसानों को उनको सुविधा मिले, उनको लाभ मिले। धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ में 80% लोग जो किसान हैं वो धान का खेती करते हैं। आज प्रदेश सरकार धान खरीदी करने में पूर्णतः फेल हो चुका है। सारे जो हमारे केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। इसका कारण है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे हैं, लेकिन उनका भी कहीं उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी जायज़ मांग को वो अतिशीघ्र पूरा करें ताकि सुचारू रूप से धान खरीदी चालू हो सके। आज तहसील बड़े राजपुर अंतर्गत जो है इस क्षेत्र के किसानों द्वारा नवीन धान खरीदी केंद्र जो बाड़ा गांव है उसे खोले जाने को लेकर यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। मौके पे आकर उन्हें समझाइश दी गई है। चूँकि नवीन धान खरीदी केंद्र जो बाड़ा गांव है उसके लिए सरकार को, शासन को प्रपोजल भेजा गया है। जैसा प्रपोजल अगर पास होती है यहाँ पे नवीन धान खरीदी केंद्र खोला जाएगा। इस साल बंद करने का कारण यह है कि हमारे पास अभी जो समिति के लिए जो फंड आते हैं वो नवीन धान खरीदी केंद्र प्रस्तावित नहीं होने के कारण प्रशासन जो है उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सर, कब तक निराकरण होने की संभावना? हम ये अपने जो भी समस्या है उसको अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे, फिर वहाँ से जो भी हमको रिस्पांस मिलता है हम आगे क्षेत्र के किसानों को उनका अवगत कराएंगे। इससे पहले पूर्व शासन प्रशासन के सभी लोगों को आवेदन दिया गया है, उसके बाद भी नहीं सुनने के कारण यह प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि किसानों की मांग शासन प्रशासन कब पूरा करती है। प्रकाश नागावी, 24 केस का।